12 से 15 करोड़ रुपए आपके ज़मीन का वैल्यूएशन है। 1 करोड़ रुपए दान स्वरूप में मंदिर के लिए ही नहीं, पूरी तरह से कह सकते हैं मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कुछ भी और मणिकर्णिका पे रात बिताते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए हमारी ज़िंदगी भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस में नेताओं का जमावड़ा होता है। नेता यहाँ आते हैं, राजनीति साधते हैं बनारस में आकर, लेकिन इस बंदे की आज तक किसी भी तरह से इनके समस्या का निवारण नहीं हो सका। आज 1 करोड़ रुपए डोनेट करने वाले हैं राम मंदिर के नाम पर, तो किस तरह से ये डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये रिसीविंग प्राप्त कर चुके हैं पीएमओ से। अभी इनसे हम बात करते हैं कि आप अगर जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके पास से 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? इस तरह से मोदी जी के सपने में 9 साल पहले माँ गंगा आई थी, उसी तरह आपके सपने में भगवान आए, श्री राम आए। हाँ, भगवान राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि आप इस तरह से वो करो और आपको न्याय मिल जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे? हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन में हम जाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी मुख्यालय पर है। पहले मैं आपको बता दूं कि आप सामने जिस शख्स को देख रहे हैं, 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम से दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 20 सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस में नेताओं का जमावड़ा होता है। नेता यहाँ आते हैं, राजनीति साधते हैं बनारस में आकर, लेकिन इस बंदे की आज तक किसी भी तरह से इनके समस्या का निवारण नहीं हो सका। आज ये 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज इन्होंने मैं जिंदा हूँ का तख्ती तो लगाया है, लेकिन ये जिंदा भी है, लेकिन कागज में जिंदा नहीं है। ये जिंदों को 1 करोड़ रुपया देंगे, मुर्दा है। पहले अपना परिचय बताइए। जी, सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया आपको प्रणाम। मैं जिंदा हूं संतोष मूरत सिंह और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूं। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने जिंदा नहीं किया। तमाम सरकारें आई, कई सरकारें आई, चली गई। सपा की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, योगी जी की सरकार है। लगातार योगी जी न्याय पर न्याय कर रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। आज सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ रुपए डोनेट करने वाले हैं राम मंदिर के नाम पर, तो किस तरह से ये डोनेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये रिसीविंग प्राप्त कर चुके हैं पीएमओ से। अभी इनसे हम बात करते हैं कि आप अगर जिंदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? संतोष जी, ये बताइए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया? जी, सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि 12.5 एकड़ ज़मीन पे जहाँ हमें मृतक दिखाया गया है, वो हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन तनहा हमारे नाम से थी, जिसपे लोग दयात प्रदार हमारे मरा हुआ दिखा के अपने नाम करा लिए। 13वीं हमारी कर दिए छितौनी में, वह अन्य गाँव में भी है, 7-8 मौजा में है। तो डीएम साहब से हमने पूछा एक दिन कि साहब हमारे ज़मीन का प्राइस क्या है, सर्कल रेट क्या है? तो उन्होंने बताया कि सरकारी सर्कल रेट के हिसाब से 12 से 15 करोड़ रुपए आपके ज़मीन का वैल्यूएशन है, 12 एकड़ ज़मीन का। तो हम कहे इसके लिए हमको मरा हुआ दिखाए। तो 12 एकड़ ज़मीन में से जैसे कि 12 करोड़ की है या 15 करोड़ की, तो 1 करोड़ हम ये निवेदन प्रार्थना पत्र की है कि हमारी ज़मीन हमको जिंदा करके हमारी ज़मीन बिकवा के अपने सरकारी योजना के अंतर्गत जिस भी योजना में आए उसमें से 1 करोड़ रुपए दान स्वरूप में मंदिर के लिए ही नहीं, पूरी तरह से कह सकते हैं मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कुछ भी, और बाकी की धनराशि हमको दे। न्याय के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं, और जो है कि यहाँ पे न्याय दिलाने वाले से और न्याय करने वाले से आप उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या आप भगवान से उम्मीद रखेंगे कि 1 करोड़ रुपया हो सकता है हम भगवान राम के नाम से दे दें और राम मेरा उद्धार कर दें? जी, लेकिन होगा नहीं। जी, नहीं, हम ऐसा है साहब कि हम 10 से 5 जिला मुख्यालय पे धरनारत रहते हैं और रात को जो है मणिकर्णिका घाट पे रहते हैं, और वैसे भी मर चुके हैं। राम नाम सत्य हमारा हो ही चुका है। तो बोले जब राम नाम सत्य है और सत्य ही रहेगा और राम नाम के लिए ही हम ये कर रहे हैं, हाँ, और मणिकर्णिका पे रात बिताते हैं, तो इसलिए भगवान के लिए हमारी ज़िंदगी भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप 1 करोड़ रुपए देकर साबित क्या करना चाहते हैं कि इंसानियत मर चुकी है? क्या भगवान के ही हाथ में न्याय करना है? वो तो है साहब, क्योंकि ये अधिकारियों का शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं।
अगर मरी नहीं होती तो हमको जिंदा कर देते। इसलिए हमने ये कहा कि शायद इस तरह का, हाँ, भगवान तो हमारे सपने में आए थे साहब। हाँ, और इस तरह से मोदी जी के सपने में 9 साल पहले माँ गंगा आई थी, उसी तरह आपके सपने में भगवान आए थे। हाँ, श्री राम आए थे। हाँ, तो भगवान राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा कि आप इस तरह से वो करो और आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि मणिकर्णिका एक ऐसी जगह है जहाँ मोक्ष का वो कहा जाता है। और हम अर्थी कफन लेके वहीं सोते रहते हैं। रात को ठंडी लगती है तो चीता के बगल में जाके, क्योंकि हमारे पास कंबल या ओढ़ने बिछाने का व्यवस्था नहीं है, तो वहीं पे रहते। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है नहीं? अरे प्रशासन तो 106 बार हमारा जेल यात्रा करा दिया है। अभी एक भाई ने पूछा कि आप अयोध्या भी जाएंगे, हम कहे जाना तो चाहते हैं साहब, ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे से पहले जेल यात्रा कराए दे। कुल 106 बार भेजी चुकल हुआ, 107 न कह दे तो जाने से पहले लाइव रिपोर्ट लगा देती है और दर दर की ठोकर खाने पे लोग मजबूर कर दिए। तो इसलिए हमने कहा कि 1 करोड़ रुपए हम तो भगवान, 1 मिनट, आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लोग मान रहे हैं, ठीक है, आपके बाद रिसीविंग आपने पीएमओ में पीएमओ से रिसीव कराया ना, तो ये बताइए कि आप 1 करोड़ रुपया देकर ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान ही हमें जिंदा करेंगे? कानून व्यवस्था तो है नहीं आपके लिए। भगवान तो हमें जिंदा रखे ही हैं साहब। अगर भगवान जिंदा नहीं रखे होते तो हम आप बात कैसे करते? कानून मार डाला। हाँ, कानून, सिस्टम और बोलते अंधा कानून, बहरा कानून, जितना भी उभरा। राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे? हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन में हम जाना चाहते पहुंच पाएंगे? हैं। हाँ, ये दिक्कत है साहब, क्योंकि हमारी जेल यात्रा ये लोग करा देते हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारे धनराशि से जो 1 करोड़ है उसमें से खाली राम मंदिर ही ना बना के अस्पताल, स्कूल, सब चीज़ बनाएं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे जमीन विवाद में हत्याएं हो जाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी देवरिया में जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई है, और बनारस खुद रोहनिया में इस तरह का मामला आया था, लेकिन सौभाग्य रहा कि इस देवरिया नहीं बना। लेकिन आप देख सकते हैं कि डीएम साहब ने इनको बता दिया है कि सर्किल रेट ये है, लेकिन डीएम साहब ने इनके समस्या का निवारण नहीं किया। अभी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि संजय सिंह बबलू का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। कुश्ती के पितामह बृजभूषण शरण सिंह का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। संजय सिंह का यहाँ पे आगमन हो रहा है और अजय कुमार सिंह इनका स्वागत कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने सदस्यता रद्द कर दी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे बोर्ड लगा है। मतलब कि अगर आप सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सत्ता के खिलाफ हैं तो आप पूर्ण रूप से कमज़ोर हैं। अभी आपने देखा कि 20 साल से संघर्ष कर रहे व्यक्ति ने आज तक तो जिंदा तो हुआ नहीं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे रहा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भगवान के प्रति आस्था और कानून के ऊपर उठ चुके भरोसे को लेकर 1 करोड़ रुपया दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 करोड़ रुपया डीएम साहब कैसे राम मंदिर को दिलवाते हैं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।